नमस्कार दोस्तों। भारत में कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां कौन-कौन सी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो आसान लगता है पर अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो आज हम इसी जरूरी टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। और हाँ, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ही नहीं, बल्कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये जानकारी समझिए कि बिल्कुल बेसिक और बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे एक बार में अच्छे से पक्का कर लेते हैं। अब देखिए, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम भारत का एक टूर करेंगे, एक सफर, इलाके के हिसाब से। इससे क्या होगा कि सब कुछ एक क्रम में याद हो जाएगा। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव होगा उत्तर भारत और फिर वहां से हम चलेंगे पूरब की ओर। तो उत्तर भारत में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ। फिर आता है पहाड़ों वाला राज्य उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। अब एक मजेदार बात, पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। और हाँ, खूबसूरत हिमाचल प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी राजधानी है शिमला। यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जम्मू और कश्मीर, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी दो राजधानियां हैं, गर्मियों के लिए श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। और साथ ही लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी लेह है। ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब अपने सफर में थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बिहार, राजधानी पटना। फिर बिहार से ही बना झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। इसके बाद है उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। और इस इलाके में आखिर में है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। हमारा ये टूर अब देश के पश्चिमी और मध्य हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कि यहाँ कौन-कौन से राज्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो सबसे पहले है विशाल राजस्थान, राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। फिर आता है गुजरात, राजधानी गांधीनगर। इसके बाद है महाराष्ट्र, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई यहीं है। और आखिर में छोटा सा पर बहुत ही सुंदर राज्य गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं भारत के एकदम दिल में, यानी मध्य भारत। यहां पर मुख्य रूप से दो राज्य हैं। एक है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, और दूसरा है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। लीजिए, अब हम अपने इस टूर के आखिरी पड़ावों पर आ गए हैं। अब हम घूमेंगे दक्षिण भारत और उसके बाद चलेंगे खूबसूरत पूर्वोत्तर की ओर। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले है तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। फिर है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। इसके बाद आता है केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अच्छा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। और आखिर में है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। और अब आखिर में हम पहुंचते हैं भारत के बेहद सुंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ है असम, राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की इम्फाल। मिजोरम की आइजोल। त्रिपुरा की अगरतला। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और हाँ, इन 7 बहनों के साथ एक भाई भी है, सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। वाह, तो ये थे सारे राज्य और राजधानियां। पर अब असली सवाल, इतनी सारी जानकारी को याद कैसे रखा जाए? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? देखिए, इसका एक बहुत ही जबरदस्त और अचूक तरीका है भारत का नक्शा। जब आप इन सभी राज्यों को नक्शे पर उनकी जगह के साथ देखते हैं और याद करते हैं, तो वो तस्वीर दिमाग में छप जाती है। फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसी टिप के साथ भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियों का हमारा ये छोटा सा टूर यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद है कि ये सफर आप सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। अब आप बताइए, अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर होना चाहिए? अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय